आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड। इस मूवी की कहानी जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के 4 साल बाद की है। हम देखते हैं कि सीन अब बड़ा हो चुका है और पुलिस उसके पीछे भाग रही है ताकि वो उसे गिरफ्तार कर सकें। वो सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम में चला गया था। उसके बाद हम सीन के स्टेप फादर को देखते हैं जिसका नाम हैंक है। पुलिस उसे बुलाती है और बताती है कि सीन सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम में चला गया था। वो पुलिसमैन हैंक का दोस्त होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से सीन को छोड़ रहा हूँ। उसके बाद सीन वापस आ जाता है और अब वो अपने रूम में था। सीन के रिलेशन हैंक के साथ कुछ ठीक नहीं थे। हैंक उसके रूम में आता है और उससे पूछता है कि तुम सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम में क्यों गए थे। वो उससे कुछ नहीं बताता। सीन कुछ कोड्स को डिकोड करने में बिजी होता है। हैंक उसे कहता है कि जब मैं नेवी में था ऐसे कोड्स को आसानी से डिकोड कर लेता था। सीन उसे बताता है कि मुझे रेडियो पर एक मैसेज आया था लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से मैं सुन नहीं सका। इसी काम के लिए मैं सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम में गया था। हैंक जब कोड्स को ब्रेक करता है तो उसका मतलब था आइलैंड इज रियल। सीन खुश होता है और कहता है कि आइलैंड मिल गया है। अब उनके पास 3 मैप होते हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आती। फिर वो इन तीनों मैप्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो इस आइलैंड की लोकेशन मिल जाती है। सीन हैंक को मिस्टीरियस आइलैंड बुक दिखाता है और बताता है कि मेरे दादा इस बुक के फैन थे। 2 साल पहले वो अचानक से गायब हो गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो इस मिस्टीरियस आइलैंड पर ही होंगे और मैं वहां जाऊंगा। हैंक कहता है कि तुम वहां नहीं जाओगे लेकिन सीन कहता है कि मैं वहां जरूर जाऊंगा। सीन से अपने रिलेशन बहाल करने के लिए हैंक उसके साथ जाता है। अब वो दोनों मिस्टीरियस आइलैंड के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। कोई भी शिप पर इन दोनों को उनकी लोकेशन पर ले जाने के लिए एग्री नहीं होता क्योंकि वहाँ बहुत तूफान आते हैं। फिर वहाँ जिबैटो नाम का आदमी आता है। वो $3000 के बदले में उन्हें वहाँ ले जाने के लिए एग्री हो जाता है। यहाँ हम जिबैटो की बेटी कैलिनी को भी देखते हैं। सीन को कैलिनी काफी अट्रैक्ट करती है। रास्ते में तूफान आता है और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। जब उनकी आंख खुलती है तो वो सब समुद्र के किनारे पर होते हैं। उन्हें अपने सामने एक गार दिखाई देती है। जब वो उसके अंदर जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वहाँ एक अलग ही दुनिया है। वो बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ जो एनिमल हमें छोटे नजर आ रहे हैं वो हमारी इस रियल दुनिया में बड़े होते हैं और जो एनिमल हमारी दुनिया में छोटे हैं वहाँ वो बड़े हैं, यानी सब कुछ उल्टा था। सीन को वहाँ 2 पहाड़ियों पर धुआं सा उड़ता दिखाई देता है। वो कहता है कि दादाजी वहाँ होंगे। वो सब वहाँ जा रहे होते हैं कि रास्ते में वो बड़े बड़े अंडे देखते हैं जो पत्थर की तरह दिखते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये अंडे हैं। एकदम से जिबैटू एक अंडे के अंदर गिर जाता है और एक छोटी छिपकली उस पर अटैक कर देती है। अब वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी छिपकली को उनके वहाँ होने का पता चल चुका था। अब वो बड़ी छिपकली उन पर अटैक कर देती है। वो उनके पीछे भाग रही होती है और वो अपनी जान बचाने के लिए आगे भागते हैं इससे पहले कि वो उन्हें पकड़कर खा जाती। सीन के दादा की एंट्री होती है और वो छिपकली को मार देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने यहाँ रहना सीख लिया है। फिर वो इन सबको अपने ट्री हाउस में ले जाते हैं जहाँ रहने और खाने पीने की तमाम सहूलियात थी। वहाँ वो रेडियो भी था जिससे उन्होंने सीन को सिग्नल भेजा था। कैलिनी कहती है कि हमें वापस जाना चाहिए। सीन के दादा कहते हैं कि ये रेडियो तब वर्क करता है जब ये सैटेलाइट से कनेक्ट हो और ये 1 वीक के बाद कनेक्ट होता है। अब 2 हफ्ते यहीं रहना होगा। नेक्स्ट डे वो उन्हें कुछ दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। ये एटलांटिस सिटी है। हैंक कहता है कि ये तो बहुत साल पहले डूब गया था। दादा कहते हैं कि 70 साल ये पानी के अंदर रहता है और 70 साल बाहर रहता है। जब उसके बारे में लिखा गया ये पानी के अंदर था। अब उसे दोबारा डूबने में 14 साल बाकी हैं। हैंक पानी को टेस्ट करता है और बताता है कि ये पानी समुद्र का नहीं बल्कि जमीन के अंदर का है। समुद्र के अंदर वोल्केनो की वजह से पानी ऊपर आता है लेकिन ये पानी आइलैंड को मुकम्मल डुबो नहीं सकता। वो कहता है कि मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये समुद्र के अंदर 2 से 3 दिन में डूब जाएगा। लेकिन दादा कहते हैं कि मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अभी 14 साल बाकी हैं। जिस बुक में मिस्टीरियस आइलैंड का जिक्र था उसमें एक सबमरीन का भी जिक्र था जो कि कैप्टन नीमो की थी लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये सबमरीन कहाँ है। सीन के दादा उन्हें कैप्टन नीनो की जगह पर ले जाते हैं। कैलिनी वहाँ से एक डायरी उठाकर लाती है जिसमें लिखा है कि आइलैंड की दूसरी तरफ सबमरीन है। आइलैंड की दूसरी तरफ जाने के लिए वो सब शॉर्टकट रास्ता लेते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत अजीब ट्रीज दिखाई देते हैं और बहुत सी अजीब चीजें। रास्ता बहुत ही खतरनाक है। उन्हें एक वोल्केनो दिखाई देता है जो सोना उगल रहा है। सीन वहाँ जाना चाहता है लेकिन हैंक उसे रोक लेता है क्योंकि वहां जाना खतरे से खाली नहीं था। जब वो आगे बढ़ते हैं रास्ता खत्म हो जाता है लेकिन उन्हें आइलैंड की दूसरी तरफ जाना है। सीन के दादा अब एक बड़ी सी शहद की मक्खी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम सबको इन पर बैठकर दूसरी तरफ
जाना होगा। ना चाहते हुए भी सबको उन पर बैठना पड़ता है। जब वो सब फ्लाई करते हैं तो कुछ परिंदे उन पर अटैक करते हैं। सीन बड़ी चालाकी से दो परिंदों को आपस में टकरा देता है। फिर एक और परिंदे से बचने के लिए जब सीन भागता है तो उसके साथ बैठी कैलेनी गिर जाती है। इससे पहले कि वो गिर कर मर जाती, वो उसे बचा लेता है। फिर वो उस परिंदे को अपने पीछे भगाकर मकड़ी के जाले में फंसा देते हैं। इसी दौरान सीन का एंकल फ्रैक्चर हो जाता है। फिर हैंक आकर उसे संभाल लेता है। रात वो एक जगह पर रुकते हैं। हैंक सीन के लिए गाना भी गाता है। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन बहुत बेहतर हो चुके हैं। कैलेनी के फादर को पता चल जाता है कि सीन और कैलेनी एक दूसरे को पसंद करते हैं। कैलेनी अपने फादर को कहती है कि हमारी और सीन की क्लास में बहुत डिफरेंस है। वो यूएस जाने के बाद किसी बड़े कॉलेज में पढ़ेगा और हम वहीं के वहीं। कैलेनी के फादर को ये बात चुभ जाती है। जब रात को सब सो जाते हैं तो कैलेनी के फादर उस सोने के वोल्केनो के पास चले जाते हैं। सुबह सब परेशान हो जाते हैं कि वो कहाँ चले गए। वो लोग उस सबमरीन तक जाने के लिए प्लान करते हैं तो कैलेनी कहती है कि मैं अपने फादर को ढूंढ कर ही जाऊंगी। सीन भी साथ चलता है लेकिन उसका एंकल फ्रैक्चर है। अब सीन के दादा कैलेनी के साथ जाते हैं और हैंक और सीन सबमरीन तक जाने के लिए प्लान करते हैं। कैलेनी अपने फादर को ढूंढ लेती है। उसके फादर सोने का एक बड़ा सा पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे थे। कैलेनी कहती है कि मुझे बस आपकी जरूरत है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं। इससे उसके फादर को यह बात समझ आ जाती है और वो उसके साथ वापस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर हैंक और सीन वहां पहुंच जाते हैं जहां उस सबमरीन को होना चाहिए, लेकिन वाटर लेवल बहुत ज्यादा राइज हो चुका था जिसकी वजह से सबमरीन पानी में डूब चुकी थी। अब उन दोनों को पानी के अंदर जाना था, इसलिए वो वहां छलांग लगा देते हैं। तो पानी के अंदर एक बहुत बड़ा ईल जिसके पास हाई वोल्टेज करंट की पावर होती है वो उन पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उससे बचकर सबमरीन के अंदर चले जाते हैं जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ था। वो उसका पानी बाहर निकालते हैं और उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब ये इसी सूरत में स्टार्ट हो सकता था जब उसे कहीं से बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज करंट मिले, लेकिन वो पानी के नीचे इस आइलैंड में करंट कहाँ से लाते। लेकिन वो देखते हैं कि वो जायंट ईल जिसके पास बहुत ज्यादा करंट है वो उनका शिकार करने के लिए बाहर वेट कर रही है। इस ईल के पास हजारों वोल्टेज का करंट है। हैंक इसे यूज करने का फैसला करता है क्योंकि अब यही एक वाहिद ऑप्शन बचा था। हैंक लोहे की वायर को एक रॉड के साथ कनेक्ट करता है। अब वो बाहर पानी में ईल के साथ फाइट करने जाता है। जब वो उसका शिकार करने उसकी तरफ बढ़ती है तो वो फुर्ती से वो रॉड उसके मुंह में फेंक देता है। निशाना लग जाता है और करंट का एक जबरदस्त झटका इंजन को मिलता है जिससे वो स्टार्ट हो जाता है। अब उनकी सबमरीन स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वोल्केनो फट चुका है और कैलेनी, उसके डैड और उसके दादा एक चट्टान पर हैं जो कि लावा की वजह से टूटकर पानी में आ चुकी है। समुद्र का पानी ऊपर आ रहा है और बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं जिसकी वजह से उनकी चट्टान भी लहरों पर हचकोले खा रही थी। अब चट्टान फिर से पानी के अंदर जाने लगती है तो ये तीनों पानी में छलांग लगा देते हैं। अब इनको लगता है कि वो मरने वाले हैं, लेकिन वो देखते हैं कि हैंक वो मैरीन लेकर आ गया है। वो उनको मैरीन के अंदर बिठा लेता है, लेकिन अभी आगे और भी ज्यादा खतरात थे। वो देखते हैं कि बड़ी बड़ी चट्टानें उनकी मैरीन के सामने हैं। उनको उन चट्टानों के बीच से बच कर निकलना है जो कि नामुमकिन लग रहा था। एक बड़ी चट्टान उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। अब हैंक कैलेनी के डैड को कहता है कि तुम सब मैरीन चलाओ। सीन को कहता है कि ये बटन उस वक्त दबाना जब मैं कहूंगा। अब वो मैरीन में एक मिसाइल लोड करता है और उसे वो बटन दबाने का कहता है। मिसाइल निकलता है और उस चट्टान से जा टकराता है, ब्लास्ट होता है और वो चट्टान रेजा रेजा हो जाती है, जिसकी वजह से अब वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सीन का हैंक के साथ रिलेशन अच्छा हो जाता है और कैलेनी को तो वो पसंद करने ही लगा था। अब हम 6 मंथ बाद का वक्त देखते हैं। जेपेटो के पास हेलीकॉप्टर तो नहीं रहा, लेकिन अब वो फेमस गाइड बन गया था। उसके पास एक शानदार सबमरीन थी। आज सीन का बर्थडे है, सब बहुत खुश हैं। कैलेनी और उसके दादा भी वहाँ मौजूद थे। दादा उसे बर्थडे गिफ्ट देते हैं जो कि एक बुक है। ये बुक होती है फ्रॉम अर्थ टू द मून। वो उसे कहते हैं कि हमारी फैमिली का अगला एडवेंचर ये होगा।